गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। सलूशन हम लोग पढ़ रहे थे और सलूशन में हमने एक पार्ट बता दिया था और मैं कहा था कि आज हम कंसंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, यानी विलयन की सांद्रता क्या होती है, कैसे व्यक्त करते हैं, इसके बारे में आज हमको स्टडी करना है। तो किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। सांद्रता क्या होती है इसको मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को हम सांद्रता कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट कहते हैं। वेट बाई वेट के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अवयव का द्रव्यमान परसेंट। अवयव क्या होता है, कंपोनेंट से मतलब है, यानी कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कितने अवयवों से, कितने कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम हम क्या किए हैं, शुगर को डिजॉल्व किए हैं, यानी चीनी को घोले हैं, तो इसमें दो अवयव हो गए, एक हो गया आपका चीनी और दूसरा हो गया वाटर, यानी पानी में जिसमें आप क्या किए हैं, शुगर को लेकर के डिजॉल्व किए हैं। तो इसमें अवयव का मास परसेंट आप कैसे निकालेंगे, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए आपको चीनी का मास परसेंट निकालना है, ठीक है, तो अगर आप 10 ग्राम शुगर को किस में डिजॉल्व किए हैं, 100 ग्राम वाटर लिए हैं, तो इस तरह से 110 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम चीनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 ग्राम उसमें वाटर है और 10 ग्राम क्या हुआ, उसमें चीनी घोला गया है। तो मास परसेंट आप कैसे निकालेंगे, जिसका भी मास परसेंट निकालना होगा उसका मास हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान ले लेंगे और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिला के इसमें हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। जैसे आप परसेंटेज निकालते थे, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि 100 में आप कितना नंबर पाए हैं, 100 में अगर आप 60 नंबर पाए हैं, इसका मतलब 60% पाए हैं। अगर 200 में आप 120 नंबर पाए हैं, इसका मतलब 60% आप पाए हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करना है, हमको परसेंटेज निकालना है। एग्जाम्पल दिया है, यदि एक विलयन का वर्णन, ठीक है, इस तरह से किया जाता है कि जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया है। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो गया मास परसेंट। दूसरा आपका क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को कैसे परिभाषित करेंगे, आयतन प्रतिशत का मतलब हो गया वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम अपान वॉल्यूम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या होता है, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम अपान विलयन का कुल वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन का कुल वॉल्यूम, अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुणे 100 कर देंगे। यहाँ भी परसेंटेज ही निकाला गया है। इसके पहले हम मास परसेंट निकाले थे, तो दोनों को मास हम लिए थे, दोनों का मास हमने लिया था, उनका द्रव्यमान लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, वॉल्यूम परसेंट है, इसका मतलब यहाँ पे आपको आयतन लेना है, यानी जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना होगा उसको आप न्यूमरेटर में, यानी अंश में ऊपर लिख देंगे, उस अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन और गुणे 100 कर देंगे। सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे जो फार्मूला है, हम उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे हम इसको मार्क करके भी आपको समझाएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, एथेनॉल का जल में 10% विलयन का क्या मतलब है।
तो एथेनॉल का जल में 10% विलयन का यही मतलब है कि 10 ml एथेनॉल को हम इतने जल में घोले हैं कि विलयन का कुल आयतन कितना हो जाए, 100 ml हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसके पहले मास परसेंट में ऐसा कहा गया था कि 10% का मतलब हो गया कि 10 ग्राम को हम 90 ग्राम वाटर में घोले हैं। ठीक है, मास आप जानते हैं चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बदल सकता है, इसलिए ये बात कही जा रही है आपको कि 10% सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 10 ml को हम क्या करेंगे, अगर इसका बनाना हो सोल्यूशन तो 10 ml आप एथेनॉल ले लेंगे और आप कुछ मात्रा में वाटर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 70 to 80 ml वाटर ले लिए और उसमें 10 ml एथेनॉल को घोल करके, ठीक है, पहले सोल्यूशन तैयार कर लेंगे और फिर देख लेंगे कितना ml उसमें कम हो रहा है। बाद में आप क्या करेंगे, वाटर का अमाउंट उसमें और ज़्यादा मिला करके 100 ml आप कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट अपॉन वॉल्यूम। यह भी क्या है, एक बेस्ट मेथड है किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप देख चुके हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, अगर बात सॉल्यूशन की कही जाती है तो सीधे सीधे हमारे दिमाग में क्या आता है, यही दिमाग में आता है कि वह लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, केवल लिक्विड सॉल्यूशन ही नहीं होते हैं, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, बताए थे, जैसे आपका ज्वेलरी वाला गोल्ड। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग औषधियों और फार्मेसी में किया जाता है। वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी इसमें अब सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट लेना होगा तो सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में हम देखेंगे कि किसी कंपोनेंट का कितना मास डिजॉल्व है। ठीक है, यानी इसको फार्मूला अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, उस कंपोनेंट का मास अपॉन वॉल्यूम किसका लेंगे, विलयन का ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट का हम मास लेंगे अपॉन क्या कर देंगे, विलयन का आयतन ले लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज लेना है ना, तो परसेंटेज लेना है यानी प्रतिशत लेना है, तो 100 में बात करते हैं हमेशा। अब आपका फोर्थ है पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, पीपीएम भी का शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। पीपीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम घुली हो, जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम डिजॉल्व हो तो पीपीएम का प्रयोग करते हैं। मिलियन में आप जानते हैं, मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 10⁶, यानी अब तक जो आप बात कर रहे थे वह 100 में बात कर रहे थे, परसेंट में बात कर रहे थे। अब आप बात किस में करेंगे, मिलियन में बात करेंगे, यानी 10 लाख में बात करेंगे। तो पार्ट्स प्रति मिलियन का क्या मतलब हो गया, अवयव के भागों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या और गुणे क्या करेंगे, 1 मिलियन कर देंगे, यानी 10⁶ कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं समुद्र में रहने वाले जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वह डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक डाटा आपके सामने, 1 लीटर यानी 1030 ग्राम। अब देखिए समुद्री जो जल होता है वह 1 लीटर का मतलब हो गया 1030 ग्राम, यानी इसका मास ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि साल्ट घुले होते हैं। ठीक है, इसलिए उसका मास बढ़ जाता है। इसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन होती है, तो 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व होती है।
दूसरी बात, दूसरे तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5.8 ग्राम जो होती है प्रति 10⁶ ग्राम समुद्री जल में पाई जाती है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, 5.8 ppm से व्यक्त करते हैं। 5.8 ppm का मतलब हो गया प्रति मिलियन पाई जाती है। जैसे अगर 5.8% लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम में 5.8 ग्राम पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ ppm लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 5.8 ग्राम पर मिलियन ग्राम समुद्री जल में ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है।